Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप सभी अच्छे ही होंगे और ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई एट होम के साथ। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है सबसे छोटा यूनिट है वो क्या होता है, वो सेल होता है। और डिस्कवरी ऑफ सेल में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, तो सेल की डिस्कवरी किसने की और कब की। और हमने ये पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की, कब की, 1664 में की। किस में की, तो कॉर्क में की, जो एक डेड सेल था। फिर फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, लीवेनहॉक ने की, 1674 में की। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में। फिर टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया, तो टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय J.E. पुरकिंजे इन 1839। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं, उस फ्लूइड सब्सटेंसेस को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हम लोगों ने बच्चों यहाँ तक पढ़ लिया। फिर टेक्निक्स बढ़ती गई और माइक्रोस्कोप जो है और ज़्यादा इम्प्रूव्ड होते गए। फिर उसके बाद बच्चों क्या पढ़ना था हम लोगों को, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना था सेल थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी होता क्या है, सेल थ्योरी दिया किसने। ठीक है, तो 1938 में स्लाइडेन नाम के जर्मन बॉटनिस्ट ने कहा कि सभी प्लांट्स जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं। ठीक, क्या कहा स्लाइडेन ने, सभी प्लांट्स जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं। उसके एक साल बाद, अ ईयर लेटर, स्वान नाम के ही जर्मन साइंटिस्ट ने 1839 में कहा कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल के बने होते हैं। तो दोनों का ही जॉइंट फॉर्म में जो स्टेटमेंट है उसी को सेल थ्योरी कहा गया। तो सेल थ्योरी में ये कहा गया कि सभी एनिमल और प्लांट्स सेल के बने होते हैं, मतलब ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो वही बच्चों मैंने पहले ही लिख दिया है कि समय की बचत हो पाए थोड़ी, तो मैंने लिखा है इन 1838 स्लाइडेन एंड इन 1839 स्वान jointly proposed that all plants and animals are made up of cells and its product। तो इसी को उन्होंने क्या कहा, सेल थ्योरी। तो बच्चों ये तो हमने जान लिया कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। लेकिन ये सेल कैसे बनता है ये तो इन्होंने बताया ही नहीं। तो सेल कैसे बनता है, तो इसी को बताने के लिए फिर से रिफाइंड सेल थ्योरी आई। वो रिफाइंड सेल थ्योरी किसने दिया, तो आर विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने 1855 में सेल थ्योरी को रिफाइंड किया और उन्होंने ये बताया कि न्यू सेल्स जो होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो वो सेल्स डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर ही न्यू सेल फॉर्म करते हैं। तो आर विर्चो ने क्या कहा, आर विर्चो ने कहा न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब नए सेल्स जो होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। तो अब क्लियर हो गया। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने ये तो कह दिया था कि सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स सेल के बने होते हैं, और विर्चो ने क्या कह दिया कि सेल्स जो होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। तो अब जाके क्लियर हुआ कि सेल थ्योरी होता क्या है। तो दोनों सेल थ्योरी और रिफाइंड सेल थ्योरी दोनों कंक्लूड होके हमें ये पता चलता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो सेल्स और उसके
प्रोडक्ट्स के बने होते हैं वे सेल कैसे बनते हैं। तो न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल जो होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। सेल डिवाइड करते हैं और वही डिवाइडेड सेल जो है वो न्यू सेल फॉर्म करते हैं। तो बच्चों चलिए जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने। तो हमने अभी पढ़ा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हमने पढ़ा कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। और न्यू सेल जो है वो पहले से एग्जिस्ट सेल से ही बनता है। मतलब न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यू प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अब सेल थ्योरी के साथ ही डिस्कवरी ऑफ सेल जो है वो कंप्लीट होती है। और 1940 में जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ तो और भी रिवोल्यूशन आए सेल्स की डिस्कवरी में। सेल्स के अंदर क्या होता है, तो खैर सेल के अंदर क्या होता है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं सेल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, सेल से संबंधित हम कुछ मुख्य बिंदुओं को जानते हैं। तो जैसा कि पता होगा कि ये यूनिवर्स में जो है वो बहुत सारे वैरायटीज़ के ऑर्गेनिज्म हैं। सभी के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सबके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, सभी के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ठीक, तो खैर हम यहाँ जो है सेल्स पढ़ने के लिए इन ऑर्गेनिज्म्स को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला माइक्रोस्कोपिक और दूसरा मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी खुली आंखों से नहीं दिखता, उसे हम किसी माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक जो कि लार्ज साइज्ड होता है और हमारे खुली आंखों से वो दिख जाता है, ईजिली दिख जाता है। तो देयर आर मोर वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा ऑर्गेनिज्म और मैक्रोस्कोपिक बड़ा ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक कैसा होता है, स्मॉल साइज होता है, वो हमारी खुली आंखों से नॉट सीन बाय नेकेड आई। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नॉट सीन बाय नेकेड आई, अंडरस्टैंड। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारी खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक जो होते हैं वो हमारे खुली आंखों से इजली दिख जाते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल बता दूं माइक्रोस्कोपिक, जैसे अमीबा हो गया। अमीबा क्या होता है, वो कंप्लीट सिंगल सेल ही होता है, एक सेल का ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है, लेकिन वो हमारे खुली आंखों से नहीं दिख पाता है, उसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। दूसरा प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, सब हो गए मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो इजीली दिख जाता है। हम भी कौन से मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो इजीली हम भी दिख जाते हैं, मीन्स ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं हम, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये हम जो दिख पाता है मतलब छोटा दिख पाता है वो माइक्रोस्कोपिक, जो इजीली दिख जाता है वो मैक्रोस्कोपिक। अब ये जो बॉडी है उस बॉडी को स्ट्रक्चर कौन देता है, ये बॉडी परफॉर्म कैसे करती है, ये जिंदा कैसे है ये बॉडी हमारा, ठीक है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वो सेल होते हैं, वो सेल का बना होता है। तो बता दूं ये सेल जो होता है, यही सेल अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को अलग अलग स्ट्रक्चर देता है और यही सेल फंक्शन करता है जिससे बॉडी अलाइव रहती है। जो भी अंदर प्रोसेस चल रहे होते हैं वो सभी सेल परफॉर्म करते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में परफॉर्म करते हैं, वो फिर अलग अलग पार्ट में वो डिवाइडेड रहते हैं।
तो हम कह सकते हैं ना कि जैसे कोई मकान बन रहा हो नया, ठीक, तो एक मैंने ईंट डाली, फिर उसके बगल में दूसरी ईंट डाली, सीमेंट लगाया उसमें, वो ईंट खड़ी करते गई, तो वो ईंट जो है उसको हम सेल मान लेते हैं। वो ईंट खड़ी होते गई, फिर हमने छत लगाया और वो बन गया क्या, घर, मतलब स्ट्रक्चर बन गया एक। और उस घर के अंदर हम कुछ भी करें, खाना बनाए, सोए, कुछ दुकान खोलें, कुछ भी करें, वो फंक्शन हो गया। तो उसी तरह ये सेल क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो स्ट्रक्चर देता है और उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या होता है, वो जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो बच्चों इसको नोट डाउन करते हैं। वी फाउंड द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही मेन पॉइंट है सेल के रिगार्डिंग, और इसे हम सबसे बेस्ट डेफिनेशन भी कह सकते हैं सेल का। कोई पूछे कि सेल क्या है, तो हम उसको पहले ये कहेंगे, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक, रचनात्मक मतलब वो ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देती है, मतलब एक रचना देती है, और उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसको भी परफॉर्म कौन करती है, सेल करती है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा, सेल थ्योरी पढ़ी, हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े सेल के रिगार्डिंग। अब हम जो है ना वो पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। सेल के नंबर के आधार पर हम ऑर्गेनिज्म के टाइप पढ़ेंगे। तो हमने नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर यहाँ ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में बांटा है, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, तो यूनिसेलुलर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना जो सिंगल सेल ही होता है। वो पूरा सेल, एक सिंगल सेल ही पूरा होल बॉडी होता है, वही उसका स्ट्रक्चर होता है और वही एक सेल पूरा फंक्शन करता है ऑर्गेनिज्म का। और मल्टी सेलुलर क्या होता है, तो मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स मिलके वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो समझ गए आप लोग यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर वो होता है जो एक सिंगल सेल पूरा होल बॉडी होता है, और मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स मिलके एक बॉडी बनाता है, एक कंप्लीट बॉडी बनाता है। तो वही हमने लिखा है, अ सिंगल सेल कंस्टिट्यूट होल बॉडी। एक सिंगल सेल जो है वो पूरी बॉडी कंस्टिट्यूट करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या है, मल्टीपल सेल्स कंस्टिट्यूट होल बॉडी, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे जो कि कंप्लीट बॉडी होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। एक वो जो ऑर्गेनिज्म है, जो बॉडी होती है यूनिसेलुलर की, उसके सारे एक्टिविटीज जो है वो एक सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म होती है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, एक सेल या तो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा या एक से ज़्यादा फंक्शन करेगा। तो वही हमने लिखा है, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। इन मल्टी सेलुलर में क्या है, अ सिंगल सेल परफॉर्म्स वन ऑफ फ्यू एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं, सेल्स का अलग अलग ग्रुप होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। तो फिलहाल हम इतना जान लें, अ सिंगल सेल परफॉर्म्स वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका जो है ना जीवन काल, लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते कौन कौन से हैं तो हम कुछ एग्जांपल जान ले। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया एटसेट्रा। और भी होते हैं, फिलहाल हम इतना जानते हैं कौन कौन सा होता है। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ये सब जो है ना ऑर्गेनिज्म वो सिर्फ एक सिंगल सेल ही है जो पूरा होल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है। इन मल्टी सेलुलर में क्या आते हैं तो फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। हम कौन से, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। हमारे हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स के ग्रुप होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने जान लिया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इसलिए हमने दोनों को कंपेयर करके लिखा है कि दोनों में कंपैरिजन भी हो जाए और इजी वे में समझ में आ जाए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने सेल थ्योरी पढ़ी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेल्स पढ़े और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स और फिर उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छे से समझने के लिए तो कृपया आप खुद से भी घर पे बुक्स वगैरह पढ़ें और कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।